हो गया? क्या रहा भाई? ये अगले टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है तीन क्रमिक छूटों का समतुल्य छूट, मतलब तीन छूटें दे रखी हैं और इन छूटों को समतुल्य यानी कि एक छूट में परिवर्तित करना है। इस समतुल्य का मतलब क्या है? एक छूट में परिवर्तित करना है। छूटें क्या क्या दे रखी हैं? क्वेश्चन है कि एक किताब 20%, 30% और 10% की तीन क्रमिक छूटों पर बेची जाती है, प्रतिशत में शुद्ध छूट क्या है? यही है ना। तो सीधा परसेंटेज लगा देंगे। एक तो तरीका हमारे पास केवल दो गणना करने के लिए क्या होता था, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपन 100, लेकिन यहाँ दो गणनाएं तो है नहीं, यहाँ तो दो से ज्यादा है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं आप? छूट का मतलब क्या होता है? छूट का मतलब क्या होता है? हानि कमी। छूट का मतलब हानि या कमी होता है ना। हानि या कमी होता है तो पहले 20 घटा दीजिए, आप बचेगा कितना? 80/100, पहली छूट हो गई। दूसरी छूट 30 और घटा दीजिए, कितना बचेगा? 70/100, 100 में से 30, क्लियर है। और तीसरी छूट 10 और घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 90/100। जब कभी भी आप इस तरीके से गणना परसेंटेज में करते हैं तो इस गणना में एक अंतर होता है। क्या अंतर होता है? इस टाइप की गणना में एक नीचे का 100 बचा लेते हैं ताकि हम तुलना कर पाए, ठीक है ना। एक जीरो से जीरो खत्म, दूसरी जीरो से यहां से जीरो खत्म, एक जीरो से ये जीरो खत्म, क्लियर है। गुणा कीजिए, 9 7 63 गुणा 8 कीजिए। 63 गुणा 8 करेंगे तो 8 तिया 24 के 4, हासिल कितना? 2, 8 6 48 और 2 कितना हो जाएगा? 50। एक जीरो अभी यहां ज्यादा है, 100 तो ये है ही, तो नीचे 100 तो लिखा ही जाना है, परंतु एक जीरो इधर है अभी। इस जीरो को काटने का मतलब हमने यहां दशमलव लगा दिया, यानी कि वैल्यू किसके समतुल्य बची है अब? 50.4 के। ऊपर वाली वैल्यू 100 से ज्यादा आती है तो वो तो होता है उतना लाभ, है ना। अगर 100 से कम आती है तो वो क्या होती है? उतनी हानि। तो कितनी कम है ये 100 से? कितनी कम है भाई? ये कितनी कम है? 49.6% की छूट, क्लियर है। यानी कि आंसर क्या हो गया आपका? ए। आंसर क्या हो गया? ए। तू बांट दे लाके। शायद गुस्सा आई जाए भाई, मतलब बांटी दे, वैसे बांट सकते हो। मुझे गुस्सा नहीं आती, अब क्या गुस्सा आएगी। बड़े बूढ़े है, बालक ब्यालक है गए। हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? निकालो अपने क्वेश्चन, निकालो कल के क्या है। एक पेपर मोड़ पकड़ा दो, क्या क्वेश्चन पूछने? सबसे पहले परसेंटेज वाले टॉपिक में से जो क्वेश्चन पूछने वो पूछ लो, परसेंटेज वाले में से एक बार में लिखा दीजिए मुझे। एक हो गया आपका 80, एक सेकंड, एक पेन दे दो मुझे जरा। 80, 82, 86 और 93, 94 और कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? 89, 89 करें? चलिए समझिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 80 करते हैं, है ना। क्वेश्चन 80 है आपका, एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% भाग दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर
तथा शेष का 15% मकान के किराए पर व्यय करता है। क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% भाग दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर तथा शेष का 15% मकान के किराए पर व्यय करता है। तदुपरांत उसके पास 11,560 रुपए शेष रहते हैं। उसका वेतन ज्ञात करें। देखिए, उसने जो खर्चा किया है वो रिदम में नहीं किया। उसने खर्चा ऐसे नहीं किया कि एक बार 10% खर्चा कर दिया, एक बार 20% खर्चा कर दिया, एक बार 30% खर्चा कर दिया, ऐसे तो नहीं किया उसने। उसने क्या किया है? पहले एक बार खर्चा किया है, उसके बाद शेष का खर्चा किया है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हर जगह कैलकुलेशन अलग अलग स्टैंडर्ड पर होगी। तो पहले उसने खर्चा कितना किया है? सबसे पहले हम उसके खर्चे की बात करेंगे तो उसका जो पहला खर्चा है, सबसे पहला खर्चा कितना है उसका? 20%। आगे 20% भाग दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर तथा शेष का 15% मकान के किराए पर। बस यही बात है। तो 20 खर्च कर दिया तो बचा कितना? अब 80 बचा। यानी कि अब जो नया खर्चा है वो क्या है? 80 का 15% है। कोई दिक्कत इस बात में? क्लियर है? 20 चौका 80, 20 पंजे 5 तिया 4 तिया, यानी कि वाकई में खर्चा कितना है? 12%। इसका मतलब क्या हो गया कि उसने खर्चा कर कितना दिया? उसने खर्चा कर दिया 20%। और तो 20 और 12 कितना हो गया? 20 और 12 कितना हो गया? 32। तदुपरांत उसके पास 11,560 रुपए शेष रहेगी। तो 100 में से 32 घटा देंगे तो आप कितना शेष रह जाएगा? 68। यानी कि ये जो वैल्यू दे रखी है 11,560 रुपए, ये काय की वैल्यू है? 68% की। और क्या पूछ रहा है? उसका वेतन। वेतन का मतलब क्या हो जाएगा यहां पर? क्लियर है? 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 17 छक्के 102, 102 बचा कितना? 13, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 8 बार गया। और ये क्या हो गया? 0। 4 से कितनी बार कट गया है? 17 बार। 17 चौका 68 ना, और एक 0, 17 गुणा 100 और 1000, तो कितना हो जाएगा? 17,000। कितना हो जाएगा? हो गया? नेक्स्ट हटाएं से। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले और वह 12 अंकों से फेल हो गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 30% प्राप्त हुए हैं और 12 अंक से क्या हुआ है? फेल हुआ है। आगे उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले तथा उसने पास होने के लिए नियत न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त किए। यानी कि एक अगले को 40% प्राप्त हुआ है और वह 28 अंक अधिक से पास है। पास होने के लिए नियत अंक ज्ञात करें। देखिए, हमने बताया था कुछ इसके बारे में। अंकों का अंतर बट्टे परसेंटेज का अंतर गुणा 100 टोटल हो जाता है। इतना क्या हो जाता है? टोटल। लेकिन यहां टोटल नहीं पूछा गया। क्या पूछा गया है? पासिंग नंबर। क्या पूछा गया है? पासिंग नंबर। समझिएगा। अंकों का अंतर, एक बार 12 अंकों से फेल है और एक बार 28 से पास है, तो अंतर में क्या करेंगे? एक बार फेल और एक बार पास में जोड़ देंगे। 12 और 28 कितना हो जाएगा? 40। अंकों का अंतर बट्टे परसेंटेज का अंतर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10 इंटू, अगर वो टोटल पूछता है तो 100 का गुणा करते हैं। उसने टोटल नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है? पासिंग नंबर। तो पासिंग नंबर के लिए आपके पास दो कंडीशन है, या तो पहली कंडीशन लगा दो या
अगर पहली लगाते हो तो 30 का गुणा करके 12 जोड़ दो, क्योंकि 12 से फेल है, 12 और मिल जाएंगे तो पास हो जाएगा। और अगर दूसरी लगाते हो तो 40 का गुणा करके 28 घटा दो, क्योंकि 28 ज्यादा है। क्लियर है ना? कोई भी लगा दो, पहली लगा देते हैं। 30 का गुणा कर दीजिए और 12 अंक जोड़ दीजिए, 0 से 0, 30 चौका 120, 120 और 12 कितना हो जाएगा? 132। ऐसे क्वेश्चन तमाम कराए थे हमने, तमाम। हो गया? हटाएं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, यदि किसी उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में 50% वृद्धि हो जाए, यदि किसी उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में 50% वृद्धि हो जाए तो इसकी खपत में कितने भाग की कमी की जाए ताकि इसकी खपत पर होने वाला व्यय पहले जितना ही बना रहे? कितने क्वेश्चन कराए थे भाई हमने इस पे? ये भाग की बात कर रहा है। हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में? हमने कुछ सूत्र बताया था ऐसे क्वेश्चनों के लिए। एक ही प्रकार का परसेंटेज जब तुलना करने के लिए दिया जाता है तो हम क्या करते हैं? एक ही प्रकार का परसेंटेज तुलना करने के लिए दिया जाता है तो हम करते हैं परसेंटेज अपॉन 100 प्लस माइनस परसेंटेज इंटू 100। यही काम है ना? तो परसेंटेज कितना वृद्धि कर गया है? 50 की। कहे की 50 की वृद्धि कर गया है तो 50 बट्टे 150। अब अगर तुलना वो करा रहा होता परसेंटेज में तो 100 का गुणा कर देते, लेकिन उसने तुलना कराई है भाग में तो 100 का गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। सीधी सीधी बात है, 50 एकन 50 और 50 दिया 150, 1/3 भाग की क्या कर दीजिए अब कमी। नहीं समझे? क्लियर है? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 18 है ना? चलिए हटाएं इसको। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ जाती है, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 50,000 है तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? तमाम क्वेश्चन की है, इसमें क्या दिक्कत है? 50,000 इंटू 4% बढ़ गई, 104/100 और 2 बार बढ़ी है 2 वर्ष, 104/100। आराम से कर लोगे। अगला क्वेश्चन 93, तुलसी का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, यदि तुलसी 720 रुपए बचाता है तो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन ज्ञात करो। देखिए यहां दो व्यक्तियों में पहले तो तुलना की गई है। एक बात क्या कह रहा है कि तुलसी का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तुलसी का वेतन कश्यप के वेतन से क्या है? 20% अधिक है। यानी कि आप ये कह सकते हो तुलसी और कश्यप दो व्यक्ति माने हैं, आप कश्यप को 100 मानोगे तो तुलसी 120 हो जाएगा। तुलसी का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। आप यहां करेंगे तो 20 छिक्के 120 और 20 पंजे 100, यानी कि इन दोनों में जो अनुपातिक संबंध है वो कितना है? 6:5 है। कितना संबंध है? 6:5 है। आगे क्या कह रहा है? तुलसी का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, यदि तुलसी 720 रुपए बचाता है जो उसके वेतन का 4% है। जो तुलसी है वो 720 रुपए बचाता है। तुलसी कितना बचाता है? 720 रुपए, जो उसके वेतन का कितना है? 4%। 720 रुपए 4% के बराबर है, तो 4 का भाग लगा दीजिए और इसका वेतन आप ज्ञात करेंगे तो कितने का गुणा कर देंगे? ये वेतन किसका निकल के आया है? तुलसी का। क्लियर है? 4 से कितनी बार गया ये? 18,000 हो गया। ये कितना हो गया? यानी कि तुलसी का वेतन कितना है? 18,000। अब आपको वेतन किसका ज्ञात करना है? कश्यप का। किसका करना है? जिसका वेतन दे रखा होता है उसका आप क्या कर देते हैं? भाग। तुलसी का दे रखा है तो तुलसी का भाग कर दीजिए। तुलसी का गुणांक कितना है? 6। तुलसी का गुणांक कितना है?
और जिसका वेतन पूछा जाता है उसका क्या कर देते हैं आप, गुणा। तो वेतन किसका पूछा जा रहा है, कश्यप का यानी कि 5 का गुणा कर दीजिए। 6 तिया 18 और 5 तिया 15,000। कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर है ना। हटा दें इसको, क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन हमने बहुत कराए हैं आप लोगों को। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक हैं। आप यहां क्या मानिएगा, आप यहां तीन संख्याएं मानिएगा, ए बी और सी। ये गधे, ये क्वेश्चन नहीं हुआ तेरे से। कौन से डिजिट से तुलना करा रहा है इसमें, थर्ड डिजिट से, यानी कि सी से तुलना करा रहा है ना। तो आप क्या करिए, सी को 100 मान लीजिए, सी को आप क्या मान लीजिए 100। अब उसने क्या लाइन कही है, उसने एक लाइन कही है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है, यानी कि एक संख्या 10% ज्यादा है पहली वाली, तो पहली वाली कितनी है 110, और दूसरी संख्या 25% ज्यादा है, तो दूसरी कितनी है 125। कोई दिक्कत है, तीनों के बीच तालमेल बन गया। अब क्या क्वेश्चन हो गया, क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली कितनी है, पहली कितनी है 110 है, पहली कितनी है 110 है। कौन सी से तुलना करा रहा है, दूसरी से, तो 125 है। गुणा कितने का, 25 चौका 25 पंजे 5 से कितनी बार कटा 22 चौका। कितने क्वेश्चन करा भाई ऐसे, लीजिए परसेंटेज के सारे क्वेश्चन हो गए। अब प्रॉफिट एंड लॉस के निकालिए। प्रॉफिट एंड लॉस में 53 से लेकर 72 तक जो क्वेश्चन पूछना हो बोल दीजिए मुझे फटाफट से, पेन देना उठा। 53 से लेकर के 72 तक कोई क्वेश्चन। तिरसठ 64 65 और कोई 56 56 54। आप लोग क्लास कंटिन्यू क्यों नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन है कोई पूछने लायक। यही है और है कुछ, चलिए देखिए फटाफट से ले। पहले 54वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% लाभ हो, वस्तु के क्रय मूल्य पर कितना लाभ हो बेटा, गेटे फिर दी। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% लाभ हो तो उसके विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। कितना क्वेश्चन बताए थे और कितने अच्छी तरीके से इसमें से क्वेश्चन कराए थे। क्रय मूल्य की गणना जब कभी भी विक्रय मूल्य पर करनी होती है तो लाभ को आप घटाते हैं और हानि को आप, बस दो ही बातें, कुछ है ही नहीं इसमें। तो क्रय मूल्य की गणना विक्रय मूल्य पर करनी है, क्रय मूल्य पर कितना लाभ है 20%, तो 20 बटे लाभ है, लाभ है, तो क्या करेंगे आप घटाएंगे 20 बटे 80। क्रय मूल्य पर 20% लाभ हो तो उसके विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। कहां दिक्कत हो रही, किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% लाभ हो तो उसके विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अरे ये तो सीधा सीधा दिया है उसने, विक्रय मूल्य पर गणना कहां दी है, विक्रय मूल्य पर तो करा रहा है वो, तो ये तो और भी ज्यादा डायरेक्ट है, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। 20 बटे 120 गुणा 100 सीधा, विक्रय मूल्य पर तो गणना करा रहा है वो,
सीधा हो गया। 20 छिक्के 2 से ये कट गया 3 बार, और 2 से कितनी बार कट गया 50 बार। 16 48, 16 से ही 2/3%। इसमें तो और कुछ था ही नहीं। हो गया। नेक्स्ट हटाएं। अगला 56वां क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन है, एक साइकिल को 2850 रुपए में बेचने से एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि लाभ कम करके 8% रखा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य 2850 है। विक्रय मूल्य कितना है 2850 है। और ये जो विक्रय मूल्य है जिस समय 2850, उस समय लाभ कितना है 14%। यानी कि 14% लाभ है, तो लाभ को जोड़ेंगे 114 हो जाएगा। यानी कि वैल्यू काय की है 114% की। 2850 रुपए काय के बराबर है 114% की। क्लियर है, यही था ना। 2850 रुपए किसके बराबर है 114% के। अब पूछ क्या रहा है वो 8% के लाभ पर बेचना है, दोबारा बेचना है 8% के लाभ पर, तो गुणा 108 हो गया। बस कर दीजिए फटाफट से। पचम 25, 7 पंजे 35, और 57 से ये कट गया 2 बार, और 57 से ये कट गया 5 बार, और 2 से ये कट गया 25 बार। 25 अट्ठे 200, 0 25 1 25 और 2 2700 रुपए। हो गया। हटाएं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 63। निकम्मी कितने क्वेश्चन कराए थे ऐसे? है? कुछ रिवीजन करता है, कुछ देखता है। 4 रुपए में 5 के भाव से संतरे खरीदा और उन्हें 5 रुपए में 4 के भाव से बेचा, लाभ का प्रतिशत। ये गधे कुछ पढ़ ले। क्रय 4 के 5, विक्रय 5 के 4। क्या करते हैं इन दोनों का गुणा करते हैं। पहले पचम माइनस 4 चौका बट्टे गुणा क्या था इसमें। हो गया जो भी है। 54 सेम क्वेश्चन है, जो सॉरी 64 सेम है वो। 65 हो गया यहां तक। हटाएं। अब 65 देख लीजिए। क्वेश्चन है, एक निर्माता 10% लाभ लेता है, थोक विक्रेता 15% और खुदरा व्यापारी 25%। यानी कि सभी के लाभ जो हैं अलग अलग दिए गए हैं। तो उस मेज के उत्पादन की लागत क्या है जिसका खुदरा मूल्य 1265 रुपए। खुदरा मूल्य समझते हैं? नहीं साहब, खुदरा मूल्य का मतलब होता है उसका लागत। सॉरी, खुदरा का यहां पर कीमत हो जाएगी एमएसपी, एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और जो एमआरपी है वो 1265 रुपए है। आराम से मैं बता रहा हूं, समझिए। लागत मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लागत मूल्य। और आपको दे क्या रखा है? एमआरपी दे रखा है। खुदरा मूल्य का मतलब एमआरपी जो प्रिंट रेट पड़ा हुआ होता है वो दे रखा है। और प्रिंट रेट क्या दे रखा है आपको? 1265। प्रिंट आपको क्या दिया गया है? 1265। अब आप प्रिंट को बैक में लेकर के जाएंगे तब निकलेगा ना लागत मूल्य। तो यानी कि पीछे का निकालना है आपको, और बैक का निकालना होता है जब कभी भी आपको, तो आप जोड़ घटाव कहां करते हैं? नीचे वाले पदों में करते हैं। उल्टा करते जाते हैं, बस उल्टा कर दे जाते हैं, तो उल्टा करते चले जाइए बस। पहली बार का जो लाभ है वो कितना है? 10%, तो हम कहेंगे 100/110। दूसरी बार का लाभ 15 यानी कि 100/115। और तीसरी बार का लाभ 25 यानी कि 100/125। 25 चौका 100, 25 पंजे 125। क्लियर है ना? ये 100/110 है। क्लियर है? अब आप 5 से इसको काट दीजिए। 5 दूनी 10, कितना बचा? 2 पचम और 5 दिया। ठीक है? कहीं दिक्कत होगी क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 23 पंजे 115,
23 एकन 23 और 23 एकन, ठीक है। एक 0 से 0 उड़ा दीजिए और 11 से 11 उड़ा दीजिए, और 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा, और कितनी 0 है, ये साइड भी हो गई। और लास्ट पूछिए क्या पूछना है इसमें से, पेन दे दो टंक, बोलो फटाफट से। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें से 10-10 क्वेश्चन नहीं कराए हो, फिर भी ये हाल है। चलिए, एक 86 और एक 89, एक 82, शुरू करें। लीजिए 82 देखिए पहले। क्वेश्चन है, एक रेडियो का निर्धारित मूल्य 480 रुपए है। बस बात नहीं। अब एक रेडियो का निर्धारित मूल्य 480 रुपए है, उसका विक्रेता उस पर 10% छूट देकर भी 8% लाभ कमा लेता है। तदनुसार यदि छूट बिल्कुल न दी जाए तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। आप ये बात समझिए कि निर्धारित का मतलब एमआरपी उसने दी है आपको, एमआरपी आपको उसने क्या की है, दी है, और उसने एमआरपी कितनी दी है बच्चा, 480 रुपया। कितनी दी है, 480 रुपया। अब उसने क्या कहा है, उसका विक्रेता उस पर 10% छूट देकर के बेचता है, यानी कि विक्रय कैसे हो रहा है, 10% छूट पर। 10% छूट दे देगा तो कितना बचेगा, 90। यहां 90/100 आप कर देंगे तो ये क्या निकल के आ गया आपका, विक्रय मूल्य। इकाई की गणना हो गई, विक्रय मूल्य की। क्लियर है ना, ये गणना किसकी हुई, विक्रय मूल्य की। अब उसने अगली बात पर गया है, उसने कहा है कि इतने पर बेचने से भी उसको 8% का लाभ हो गया। ये विक्रय है, यानी कि अब आपको निकालना क्या है, क्रय निकालना है। ये क्या है, विक्रय, और आपको निकालना क्या है, क्रय। क्रय निकालने के लिए जोड़ घटाव कहां करते हैं आप, नीचे वाले पदों में, नीचे वाले पदों में करते हैं। यानी कि क्रय आप निकाल दीजिए, क्रय बराबर क्या हो जाएगा, 100 बट्टा कितना लाभ हो गया है, 8 का, 108। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर है। 0 से 0 और इस 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। नौ से कैसे कट जाएगा, 9 से इसको काट दीजिए आप, 9 एक 9 और 9 दूनी 18। 4 से कट गया 3 बार, और 4 से कितनी बार कटा, 25 बार, और 3 से कितनी बार कटा, 16 बार। 25 छिक्के 150 की 0, हासिल 15। 25 सेकंड 25 और 15 कितना हो गया, 40। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक निकल के आ गया ये, बाहर जाके बात कर भाई। ये क्या निकल के आ गया, क्रय। क्रय कितना निकल के आया, क्रय कितना निकल के आ गया। अब वो क्या कह रहा है, यदि छूट बिल्कुल ना दी जाए, बिल्कुल नहीं दी जाएगी तो कितने में बेचा जाएगा, 480 में, 480 में बेचा जाएगा। 400 की वस्तु 480 में बेचोगे तो कितना लाभ होगा, 80 रुपए का। कितना लाभ होगा, 400 की वस्तु 480 में बेचोगे तो लाभ कितना, 80। 80 बट्टे 400 गुणा 00 से 00 कैंसिल, 4 से कट गया 20 बार, यानी कि लाभ कितना हो गया, 20%। क्लियर है। नेक्स्ट, अगला। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, हटाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति ने घोड़े को 15% लाभ से बेचा। यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता तथा 60 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य, मैंने तमाम क्वेश्चन कराए थे ऐसे भी। एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 15% के लाभ पर बेचा, 15% के लाभ पर बेचा। आप समझिएगा, ऐसे समझ लीजिए आप कि अगर 100 रुपए में खरीदा था तो कितने रुपए में बेचा, ठीक है, ठीक है ना।
यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता, पहले खरीद 100 की थी, अभी 25% कम हो गई, तो नई खरीद क्या रह गई? तथा 60 रुपए कम में बेचा होता, पहले का विक्रय ये है, यही है ना, तो 32% लाभ होता, यही कह रहा है ना वो। यानी कि ये जितने भी गुणांक हैं इनको आप एक्स में मान सकते हैं, है ना, क्योंकि रुपया आपको साथ में दिया गया है, तो आप इसको 75x मान लीजिए। 75x से 132% है वो, क्योंकि 32% ज्यादा है। कौन है? पहले का मूल्य 115x से कितना कम, यही कराए थे ना क्वेश्चन, हो गया बस। अब क्या है, कर दीजिए। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 33 तिया 99x, और ये 115x। 115 में से 99 गए तो कितने बचे? माइनस के 16x बराबर माइनस के 60, माइनस थे 4 थे 4 तेज के बाद x बराबर कितना आएगा? क्या पूछ रहे हो है? क्या पूछ रहा है? घोड़े का क्रय मूल्य हमने कितना माना है? यानी कि 100 गुणा 15/4 तेज कई बार कटे हो? 25 गुणा 15 कितने है गए? 375। हो गया। नेक्स्ट, एक और बचा है, चलिए हटा दें इसको। हटाएं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ से तथा शेष को 40% लाभ से बेचा गया। टोटल वस्तु कितनी है? टोटल वस्तु कितनी है? 100। 100 में से आधी, आधी कितनी हो जाएंगी भैया? और आधी कितनी हो जाएंगी? आधी को 20% लाभ पर और आधी को 40% लाभ पर बेचा गया। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता तो लाभ पहले लाभ की तुलना में 100 रुपए कम मिलता। एक बात समझिए, मैं तो प्रत्येक वस्तु 1 रुपए की मान ले रहा हूं। 50 वस्तुएं 20% लाभ पर बेची जाएंगी तो 120/100 हो जाएगा क्या? 50 दूनी 100 और 2 से कितनी बार कट गया? और ये 40% तो 140/100, 50 दूनी 100 और 2 से कितना, यानी कि टोटल विक्रय हुआ कितना? सॉरी 130 कितना? और पहले 25% की बात कर रहा है टोटल पर, तो 25 के हिसाब से कितना हो जाएगा? कितना? 125। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? ये बाद का विक्रय है, ये पहले का विक्रय है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, पहले का विक्रय 130, बाद का विक्रय 125, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 5 का है। कितना है? और जो 5 का डिफरेंस है वो काय के बराबर है? 100 रुपए के बराबर है। 5 का डिफरेंस काय के बराबर है? 100 रुपए के बराबर है, यानी कि 100/5। तो कितना गुणांक आ गया? बस वो यही पूछ रहा है, यही कह रहा है ना। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, आ गया ऑटोमेटिक, क्योंकि एक वस्तु का अंतर निकल के आया ना दोनों जगह से, 20 रुपए। हो गए सारे क्वेश्चन? लियो साहब।
हटाएं इसको, हटाएं। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। करो फटाफट से। हो गया भाई? समझिए, छोड़ दो। क्वेश्चन कह रहा है 15%, 10% और 8% की तीन क्रमिक छूटें के प्रतिशत की एकल छूट के बराबर हैं, तो के का मान ज्ञात है। यानी कि एकल छूट बतानी है आपको, और एकल छूट बतानी है तो पहली छूट 15% है, तो वैल्यू कितनी बचेगी? 85%। क्लियर है? दूसरी छूट 10% है, तो वैल्यू कितनी बचेगी? 90%। और तीसरी वैल्यू 92%, क्योंकि 8% की छूट है। एक नीचे का 100 जैसा का तैसा बचा के रखना है। 0 से 0 खत्म हो गया। 2 से ये कटा 5 बार, और 2 से ये कितनी बार कटा? 46 बार। 5 से इसको काटेंगे 17 पंजे। क्लियर है? अब इनमें से क्या कोई ऐसी जगह है जहां 5 का गुणांक हो तो 0 तो कटेगी नहीं। इसका मतलब कि आपस में गुणा कर दीजिए बस। आपको नीचे का एक 100 बचाना है ओनली। कितना 100 बचाना है? हम इस वाले 100 को बचा करके यहां रख देते हैं। इस वाले की तो कैलकुलेशन करनी है ऊपर वाले के साथ ही, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब गुणा कीजिएगा तो 9 छिक्के 54 के 4 हासिल 5, 9 चौका 36, 36 और 5 कितना हो जाएगा? 41। गुणा कितना करना है? 17, 17 चौका 68 के 8 हासिल लगी कितनी? 6, 17 एकम 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा? 23, 17 चौका 68, 68 और 2 कितना हो गया? 70। 2 जीरो है इधर, इसका मतलब है 2 अंक पर दशमलव लग गया। यानी कि उस वैल्यू की, उस छूट के बाद जो वैल्यू बची है उसकी, वो कितनी बची है? 70.38 है ना। तो छूट कितनी हो गई? 100 में से इसको घटा दीजिए, छूट निकल आएगी। तो छूट कितनी हो गई? सबसे पहले तो 38 घटाइए आप, 0.62 बच गया। अब 70 घटाइए, 30 एक और घटा दीजिए, यानी कि छूट हो गई 29.62%। ऑप्शन सी। हो गया? हटाएं। चलिए नेक्स्ट।
निकालिए। हो गया? क्या रहा है? इतनी देर का क्वेश्चन थोड़ी नहीं है, समझिए। एक दुकानदार 2000 रुपए मूल्य वाला उत्पाद बेचना चाहता था। कितना मूल्य था उसका? 2000। लेकिन उसके पास दो विकल्प थे बेचने के, उसके पास दो विकल्प थे। अब जो भी खरीदने वाले को पसंद आए खरीद ले। उसने कहा या तो मैं 10-10% की 3 बार छूट दे सकता हूं, या एक साथ 28% की छूट दे सकता हूं। तो एक तो एकल दे ही रखी है, पहले हम 10-10% वाली को और कन्वर्ट कर लें। 10-10% वाली को कन्वर्ट करेंगे तो कितना कितना बचेगा हमारे पास? 90/100, 90/100 और 90/100। क्या कर देंगे हम? 1 2 3, 1 2 3, 9 81 729/10। भाई ये तो बचाना ही है। 72.9/100। तो ये छूट कितनी हुई? छूट कितनी हुई है? 27 ये छूट कितनी हुई? अब बस यही क्वेश्चन है। एक छूट है 28% और एक छूट है 27.1%। यही कहना चाह रहा है ना वो। एक छूट कितनी है? 28% और एक छूट कितनी है? 27.1%। और वो कह रहा है दोनों छूटों में से अंतर कितने का था। तो दोनों छूटों में 28% पे और 27.1% में अंतर कितना हुआ? 0.9 का। कितने का? 0.9% का। यानी कि 2000 रुपए का 0.9% निकाल दीजिए। क्लियर है? डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, जीरो से दशमलव कैंसिल, 9 दूनी 18 रुपए। 90 भैया इसलिए किया है क्योंकि 10% की छूट दी है, तो 10 की छूट कर देंगे तो 90 ही तो बचेगा। और वो 3 बार दी है तो हमने 3 बार गुणा कर दिया। हो गया? हटाएं? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कीजिए।
हो गया। देखिए, एक घड़ी विक्रेता क्रमशः 15% और 20% की क्रमिक छूट के बाद 45,220 रुपए में घड़ियां बेचता है। समझिए, ये घड़ियों का क्या है? विक्रय कीमत। क्या है? विक्रय कीमत। और पूछ क्या रहा है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब एमआरपी। एमआरपी यानी कि बैंक में जाना पड़ेगा एमआरपी निकालने के लिए। तो एमआरपी निकालने के लिए कहां जाना पड़ेगा? बैंक में। और जब कभी भी आपको बैंक में जाना पड़ता है तो आप गणना कहां करते हैं? उल्टी करते हैं, यानी कि नीचे, नीचे वाले पदों में करते हैं। तो 45,220 रुपए है, गणना आपको नीचे वाले पदों में करनी है। एक बार 15% की छूट है और एक बार 20% की छूट है। तो 15% की छूट 100 में से घट गई तो कितनी बची? क्लियर है? और 20% की छूट 100 में से घट गई तो कितनी बची? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। अब क्या सवाल हो गया? जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिएगा, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, कितना बचा? 11, 112 हो गया। 17 पंजे 85, 17 छिक्के 102, 102, कितना बचा? 10, 17 छिक्के 102। क्लियर है? 5 दूनी 10, 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से कितनी बार कट गया? 133, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 5 एकन 5 और 1 6 और डबल 0, 66,500। आंसर ए। समझ गए नहीं समझे अभी? क्लियर है ना? हटाएं। नेक्स्ट, निकालिए क्वेश्चन। क्या रहा है? ए। एक घड़ी विक्रेता 2,25,936 रुपए प्रति घड़ी मूल्य पर घड़ियां बेचता है। ये क्या है? विक्रय। हालांकि उसे 10% और 20% की क्रमागत छूट देनी पड़ती है। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आराम से निकाल दिया होगा। कोई दिक्कत है?
225, 9 से 36 छूट पहली 10% की तो कितना रह गया 90, और दूसरी 20% की तो कितना रह जाएगा, गुणा भाग तो कर लोगे अब, हटाएं। नेक्स्ट कीजिए फटाफट से। एक व्यापारी क्रमशः 31% और 32% की क्रमागत छूट देने के लिए वस्तु बेचता है और अंकित मूल्य इतना है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी आपको अंकित दिया गया है, यानी कि आपको एमआरपी दे रखा है, अब आपको क्या सेलिंग प्राइस निकालना है। तो यहां तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा 31,300 इंटू पहली छूट कितनी 31 की, तो कितना रह गया 69 बटा, और दूसरी छूट कितनी 32, यानी कि 68 बटा, 00 से 00 कैंसिल, दो अंकों पर दशमलव आना, ये तो कन्फर्म है, गुणा भाग तो कर लोगे, अब है जाएंगे गुणा ना होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी क्रम से 23%, 24% की दो क्रमिक छूटों के बाद एक वस्तु बेचता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यूपीएसआई 2021 आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन तमाम क्वेश्चन हो गए, वैसे हो जाएगा, ये तो सेम है। आगे बढ़े नेक्स्ट। एक व्यापारी क्रम से इतनी और इतनी दो छूटों के बाद वस्तु बेचता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी सेम है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, 29, क्वेश्चन नंबर 30 सेम है, ये भी डिक्टो है, बस कैलकुलेशन करनी है। करिए, क्वेश्चन अलग हो गया। 28, 29, 30 तीनों क्वेश्चन करके सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। करो इसको।
हो रहा है कुछ? छोड़ दीजिए, छोड़ दो। एक बात मुझे बताओ कि मैंने किसी वस्तु की एमआरपी रखी है 5,000। कितनी रखी है? 5,000। ठीक है, मैं इस पर छूट देना चाहता हूं 20%। कितनी? तो इसका विक्रय क्या होगा, जरा बताएगा कोई? इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? कोई वस्तु है जिसका निर्धारित मूल्य 5,000 है, एमआरपी 5,000 है, उस पर 20% की छूट देनी है मुझे, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? सीधा है, 4,000 हो जाएगा। 20% घटा देंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, 5,000 इंटू 80/100। 5 अट्ठे 40। ये बात ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? एक बात और, किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस है 4,000, यानी कि किसी वस्तु को बेचा गया है 4,000 में। किसी वस्तु को कितने में बेचा गया है? 4,000 में। और उस पर जो छूट दी गई थी वो दी गई थी 20%। इसका एमआरपी निकालना जरा। कैसे? अब इसमें उल्टा कर देंगे, सेलिंग प्राइस दे रखा है 4,000, गणना एमआरपी की करनी है, यानी कि उल्टी करनी पड़ेगी। उल्टी करनी पड़ेगी तो 100 बटे जो छूट है वो कितनी रह गई? क्लियर है? यही होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहां तक? अच्छा अच्छा, तो एक बात तो फिक्स हो गई, यदि ग्राहक बिक्री कर सहित 34,020 रुपए अदा करे तो विक्रय कितने का है? इनटू निकालना क्या है, मतलब एमआरपी, यानी कि गणना कहां होनी है, और कितनी छूट है, 100 बटा। इस बात में यहां तक कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है? परंतु भाई साहब एक बवाल किया उसने, लेकिन छूट वाले मूल्य, ये छूट वाला मूल्य आ गया, पर 8% का टैक्स लगाया है। हो गया ना, टैक्स तो वृद्धि ही तो करेगा मूल्य में। बिक्री जैसे 100 रुपए की हो रही है और हमने कहा मैंने उस पर 5% टैक्स और लूंगा भैया, मैं जीएसटी लूंगा 5%, तो कितने लूंगा? समझ रहे हैं ना? जब कभी भी आप किसी भी वस्तु का मूल्य पूछते हैं, जैसे हमने पूछा कि भाई साहब बोर्ड का मूल्य कितना है, सामने वाले ने बताया 2 लाख रुपए, कितना? प्लस जीएसटी। अब हमारे दिमाग में तो यही है कि 2 लाख का बोर्ड है, हम चले गए वही सोच करके। ये जो प्लस जीएसटी है ये नहीं समझे, यानी कि 18% जो भी है, 10%, 12% जो भी देना हो, तो वो तो अलग से ही जाएगा ना, सेम वही है, यानी कि एक्स्ट्रा हो जाएगा वो। क्लियर है ना? यहां तक कोई दिक्कत है? जीरो से जीरो खत्म। 9 तिया 7 बचे, 9 7 63, 7 बचे, 9 8। क्लियर है? 54 54
54 का मतलब हो गया 5 सत्ते 35, 4 सत्ते 28, 2 और 54 से कटा ये 2 बार, और 5 सत्ते 35 और 7 चौका 28, 54 से ये कटा 7 बार, ठीक है। और 2 से ये कट गया कितनी बार, 50 बार, 7 पंजे 35 के पीछे तमाम जीरो लगा दो, मूल्य आएगा 35,000। आंसर डी। कोई दिक्कत है, समझ गए ना? हटाएं, हो गया भाई? नेक्स्ट कीजिए फटाफट से, इसको कर दो जल्दी। कितना आ गया? सही। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, तो आराम से हो जाएगा, सबका हो रहा होगा। 90,000 रुपये मूल्य, 10% की और 5% की छूट देनी है, बस विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। बत्तीस 33 दोनों क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन नंबर 34 तक सब लोगों को जवाब देना है। 35 कल कराएंगे। बंद कीजिए इसको, जवाब सुप्रीम कोर्ट में